डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर मसूद मुबशर। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा न्यू बुक का मैथ का कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर कमेंट्स कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जो लॉगरिथम वाला है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया, नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको आपने टिक करना है। तो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे अंदाज़ा ये भी हो जाता है कि आपकी तैयारी जो है वो किस हद तक हो चुकी है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ठीक है। इसकी जो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो हम बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो इसकी ऑप्शन है वो ठीक है। देखिए 5.2 डेसिमल जो यहीं पे होना चाहिए, तो 10 की पावर पॉजिटिव 6 है, तो डेसिमल यहाँ से 6 डेसिमल प्लेस जो है वो आगे मूव हो जाएगा, ठीक है। ये 52 मैंने लिखा, आगे 1 डेसिमल प्लेस में तो 2 लगा हुआ है, आगे जो है वो 5 जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5। अब देखें डेसिमल यहाँ से चल के जो है वो इधर आ गया, क्योंकि 10 की पावर 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 डेसिमल प्लेस मूव हुआ तो 5 जो है वो ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। तो इसमें ये देखें इधर ज़ीरो जो हैं वो 4 हैं, इधर 3 लगे हैं, इधर 6 ज़ीरो लगे हैं, ठीक है। ये जो इसकी सी ऑप्शन है फिर वो ठीक होगी, ये जो जवाब है वो ठीक बनता है। ये 5 2 आगे फिर 2 ज़ीरो फिर 3 ज़ीरो, यानी ये इसकी ऑप्शन ठीक है। नंबर 2 पे है, साइंटिफिक नोटेशन में करना है इसको। तो डेसिमल जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, डेसिमल ये जब यहाँ से मूव होके इधर आएगा तो 3.4, ठीक है। अब 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस मूव किया, अब ये नेगेटिव साइड पे मूव किया है, ठीक है। नेगेटिव साइड इसके बनेगा, नेगेटिव साइड से मुराद है हम लेफ़्ट से राइट की जानब आए हैं, तो तब ये 10 की पावर जो -4 होगी। 3.4 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, तो ये आपके पास बी ऑप्शन जो है वो ठीक बन रही है इसकी, ठीक है। बाकी ऑप्शन ठीक नहीं है। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, ये हमने पढ़ा हुआ है, 2 तरह के लॉगरिथम पढ़े थे, कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होती है वो आपके पास 10 होती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, कॉमन लॉगरिथम की जो बेस है वो 10 होती है। लॉग ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3 टू द बेस 2, ये किसके बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये जो पावर 3 हम जानते हैं कि पावर 3 जो है वो पहले आ जाती है, यानी ये वाले जो 3 है ये पहले आ जाएगा, तो ये आएगा log ऑफ 2 टू द बेस 2 हो जाएगा। अब log ऑफ 2 टू द बेस 2 जी हमारे पास इसका जवाब जो है वो 1 होता है, यानी log ऑफ 10 टू द बेस 10, यानी बेस भी वही है और ऊपर नंबर भी वही है, तो इसका जवाब 1 आता है। तो 3 1 3 होगा, तो इसका जो डी ऑप्शन है ये वाली ठीक होगी। नेक्स्ट है log ऑफ 100 क्या है। log ऑफ 100 हमारे पास इसका आंसर क्या है, तो log ऑफ 100 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। 10 की पावर 2 100 ही होता है, ये 2 पहले आ जाएगा, 2 log ऑफ 10, ठीक है, 2 इंटू log ऑफ 10 हो जाएगा। अब log ऑफ 10 इसकी बेस अब जानते हैं 10 ही होती है, जो हम जिसकी कोई बेस नहीं होती उसकी बेस जो है वो कॉमन लॉगरिथम में 10 होती है। तो log ऑफ 10 टू द बेस 10 जो है इसका जवाब हमारे पास 1 ही आएगा। तो ये इस तरह करके 2 1 2, तो ये इसकी ऑप्शन जो है वो आपके पास ए ऑप्शन ठीक होगी। आप इस तरह सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की इजाज़त है तो आप सोल्यूशन की तरफ नहीं भी जाना चाहते, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके वैसे भी इसके जो है वो आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके सामने ओपन करने लगा हूँ, तो ये आपके पास ओपन हो गया। log ऑफ 100 है, log का बटन प्रेस किया, 1 0 प्रेस किया, तो ये कि log ऑफ 100 जो है वो आपके पास कैलकुलेटर पे भी जो है वो 2 आंसर आ रहा है। तो इस तरह कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6 है, log ऑफ 2 जो है, अगर log ऑफ 2 हमारे पास 0.3010 हो, देन log ऑफ 200 क्या होगा, ठीक है। अब log 2 है, तो log 2 में यहाँ पे 2 में आगे उन्होंने 0 भी देखा है इसको, ठीक है। आगे log 2 को फिर 0, यानी 2 को यानी 20 की है, 20 को फिर आगे 0 में देखा है। तो इसको कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका जो तरीकाकार है एमसीक्यू का वो ये है कि देखें यहाँ पे log ऑफ 2 0.3010 है, डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, इसका डेसिमल अपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही है, तो इससे मुराद है इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 ही होगी, वो कैरेक्टरिस्टिक 0 है। इसकी बात करते हैं तो इसका डेसिमल जो है वो यहाँ पे है, इसका डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये डेसिमल जो यहाँ पे मूव होगा
तो इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 बन जाएगी। इस क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 बन जाएगी, वो 2 आ जाएगी। और बाकी फिर यही वही होगा, 20 को 0 में देखना है। यहाँ पे भी जो log of 2 है ना, log of 2, उन्होंने भी इसको 20 को 0 में ही देखा है, ठीक है। log की तो वैल्यू 10 से शुरू होती है, तो यहाँ पे उन्होंने 20 को 0 में ही देखा हुआ है, जस्ट लिखा log 2 है। तो यहाँ पे भी आपने 20 को 0 में देखना है, तो मेंटीसा उसका यही आना है। ये जो है ना पॉइंट के बाद ये वाली जो वैल्यू, ये मेंटीसा है, ये चेंज नहीं होगा। ये log 2 का भी वही है और log 200 का भी मेंटीसा यही होगा। जस्ट करेक्टरिस्टिक का फ़र्क आना है, वो लगा दी है। बाकी ये 3010 आएगी, तो ये हमारे पास 2.3010 आएगा। तो ये हमारे पास जो सी ऑप्शन बन रही है वो ठीक बन रही है। तो ये आपका इस तरह पहले 6 MCQ सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, log ऑफ 0 किसके बराबर होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे ये आपके सामने करता हूँ, log ऑफ 0। तो ये कि ये हमारे पास इन्फिनिटी का साइन है, अनडिफाइंड का साइन है कि ये log ऑफ जो है 0 हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। ये अनडिफाइंड लिखा भी हुआ है और ये लिखा हो, ये इसकी सिंबल है अनडिफाइंड की। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। log ऑफ 10,000 जो है वो किसके बराबर होगा? तो log ऑफ 10,000, इसको log ऑफ 10 की पावर 3 कर लेते हैं। 10 की पावर 3 किया तो ये पहले आ गई, तो log ऑफ 10 टू द बेस 10। अगेन log ऑफ 10 टू द बेस 10 अपनी तरफ से मैंने लिखी क्योंकि इसकी बेस 10 ही होती है। तो ये जवाब अगेन इस पूरे का जवाब 1 आएगा, तो 3 1 3। तो ये हमारे पास इसकी बी ऑप्शन ठीक होगी। ये कैलकुलेटर की मदद से भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, log ऑफ 1000। तो ये आपके पास देख सकते हैं log ऑफ 1000 का आंसर भी 3 ही आ रहा है। आगे ये है log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3। अब ये दोनों प्लस तो नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है, सिंगल log में करेंगे तो दरमियान में प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा log, ऐसे अकेला लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, तो log ऑफ 15 हो जाएगा। ये देखिए ये नज़र आ रहा है log ऑफ 15। डी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। x है 3 टू रेज़ टू पावर 4 इन ए लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है तो log लिखेंगे, तो log ऑफ ये जो 3 है बेस में आ जाएगा, ये 81 जो है वो ऊपर आ जाएगा, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म में ऊपर जाएगा, ये 4 उस तरफ चला जाएगा। log ऑफ 81 टू द बेस 3, ठीक है, ये है log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो सी ऑप्शन जो है वो आपके पास ठीक होगी। तो यहाँ पे जो आपके MCQs है वो सारे मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये वाले क्वेश्चन तो बड़े आसान से हमने शुरू वाली एक्सरसाइजेज में भी किए हैं कि आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो आइए इनको जल्दी से जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले पार्ट 1 है। अब डेसिमल जो है साइंटिफिक नोटेशन में आप जानते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेकर आना होता है। डेसिमल आपने यहाँ पर लेकर आना है, यहाँ से मूव करना है, डेसिमल आपका यहाँ पर आना चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा 5, डेसिमल यहाँ पे आएगा 0.67 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे आए हैं, कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस हैं, तो -4 लगा दें। लेफ़्ट से राइट आएंगे तो -4। 734 है। अब यहाँ पे इसका डेसिमल आपको नज़र नहीं आ रहा, आखिर पे होता है, जिसका डेसिमल नहीं होता वो आखिर पे होता है। तो ये डेसिमल अगर यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये आएगा 7.34 मल्टीप्लाई पे कितने डेसिमल प्लेस मूव हुए हैं? 2, 3 और 4 2 डेसिमल प्लेस हैं, तो 10 की पावर +2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, डेसिमल यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको लग रहा होगा कि 10 की पावर 3 में लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में तब होगा जब ये डेसिमल यहाँ पे आएगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 जो ऑलरेडी मौजूद है। अब डेसिमल इस तरफ आया तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है। अब इस तरफ आए ना, लेफ्ट से राइट एक डेसिमल प्लेस आए तो 10 की पावर -1। इसको सॉल्व करते हैं तो 3.3 मल्टीप्लाई बाय ये आएगा, दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, +-1 ये आएगा 10 की पावर 3 -2 3 -1 +-, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, 10 की पावर 2। ये मैंने अलहदा से आपको रफ वर्क में करके भी दिखा दिया कि ये कैसे है। यानी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये एडिशन का साइन लगाया, ये माइनस है तो +-, हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 10 की पावर 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं तो इनको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। 10 की पावर 3 है, 3 डेसिमल प्लेस जाना है, ये 1 डेसिमल प्लेस, पॉइंट यहाँ पे 1.6, आगे 2 0 लगा दें। 2 0 लगाएंगे तो 1 2 3 डेसिमल प्लेस जो है वो डेसिमल रिमूव हो गया और आखिर पर डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है
8.794 मल्टीपल 10 की पावर -4, तो डेसिमल यहाँ से 4 डेसिमल प्लेस जो है वो इधर आएगा, -4 है ना, तो पॉइंट लगाएं 1 2 3 3 0, चौथा 8 794। अब डेसिमल प्लेस आपकी यहाँ से मूव होके इस तरफ 4 डेसिमल प्लेस चली गई, 8 के बाद 8 और आगे 3 डिजिट, तो 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस होगी। ये खूबसूरती का जो है वो 0 लगा दें। नेक्स्ट है -6 है पावर। अब ये वाला जो डेसिमल है वो यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा, तो जब जिसका नहीं होता तो वो यहाँ ही पे होता है। इधर जाना है कितने 6 डेसिमल प्लेस, ये 6 1 2 3 4 5 और फिर ये पॉइंट यहाँ पे आएगा और ये 0 खूबसूरती का 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेस राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। आपने इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है, तो ये सिंपल एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा हुआ है, लॉगरिथम फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे लॉग, ये बेस हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये 2187 आपका 7 की जगह आ जाएगा 2187 और ये आपकी जो पावर है वो इधर चली जाएगी। ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई। यहाँ पे इक्वल ना लगाएंगे क्योंकि दरमियान में इक्वल लग गया है। फिर इसकी बात करते हैं तो लॉग ऑफ बेस ए हो जाएगी, ये सी इस तरफ आ जाएगा और बी जो है वो इस तरफ चला जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है तीसरा, तो इसको करेंगे लॉग ऑफ 12 बेस हो जाएगी 144 जो है वो इधर आ जाएगा और 2 जो है वो इधर चला जाएगा। तो ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म में ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इसकी अपोजिट है कि आपने इसको जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, लॉग में लिखा हुआ है तो 4 लिखें आप, ठीक है, ये इक्वल ना लगाएं, 4 लिखें, x जो है वो आपका इधर आ जाएगा और 8 जो है वो आपका इधर चला जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई है। नेक्स्ट इस तरह है 9 लिखें आप, पावर 3 लिखें, 9 की पावर 3 इधर आ जाएगा, 729 जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, 4 लिखें, 4 की पावर 5 करें इज इक्वल टू 1024, यानी ये वाली इधर आ जाएगी और ये इसकी जगह चली जाएगी। ये आसान से क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ के वाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको लाजमी अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आइए इन क्वेश्चन को भी जो है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा है। सबसे पहले ये लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी हुई है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो 9 ये 0.5 इसके ऊपर आ जाएगा और x जो है वो इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब 0.5 जो है ना ये हाफ होता है, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। 0.5 को 1/2 भी ऐसे हम लिख सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ 9 1/2 इज इक्वल टू x कर देते हैं, ठीक हो गया। इसकी समझ आ गई, 0.5 की जगह ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे 9 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 3, ऐसे करने से ये आपके आ जाएगा 3 की पावर 2, यानी 3 दो दफ़ा है, 3 की पावर 2 हो जाएगा, ऊपर 1/2 है इज इक्वल टू x, ये 2 इससे कट जाएगा तो x की वैल्यू जो है वो 3 आपके पास आ जाएगी। तो ये आपका इस तरह आसान सा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास 1/9 की पावर 3 x इज इक्वल टू 27 है, तो 1/9 है तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको रेसिप्रोकल कर लें ताकि 9 ऊपर चला जाए, 9 ऊपर जाएगा, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो पावर फिर -3x हो जाएगी। ये 27 है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक हो गया। अब ये 9 है, ये 27, हम इनको एक जैसा कर सकते हैं क्योंकि 9 ये आपके पास 3 × 3 पावर -3x, ये आपके पास 27 3 × 3 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 3 की पावर 2 × चलें इसको ऐसे कर दें 3 की पावर 2 और ऊपर आ जाएगा -3x और ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये पावर ऊपर पावर लगी है तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 3 की पावर -6x हो जाएंगे और ये 3 की पावर 3। अब देखें अब यहाँ पे बेस सेम हो गई है ना, जब बेस सेम हो जाए तो इनको कैंसिल कर दें, -6x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर ही रहेगा 3/-6, यानी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था कि डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो 1/2 माइनस का, x की वैल्यू 1/2 माइनस का आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट पार्ट है जी, वो भी पिछले पार्ट की तरह है, यहाँ पे लॉग वगैरह नहीं है तो लॉग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। 1/32 है, ठीक है। तो आप इसको भी हम 32 को कर लेते हैं ऊपर, रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक हो गया, पावर जो है वो नेगेटिव आपकी हो जाएगी। ये ऐसे करने से 32 ऊपर चला गया। अब 32 के प्राइम फैक्टर फाइंड करें ऐसे, 32 के 2, 16, 2, 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से करेंगे 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 दफ़ा 2 आता है। इस तरह 64 को भी करेंगे तो 2, 32, फिर 2 पे करेंगे 16, फिर 2 पे करेंगे 8, फिर 2 पे करेंगे 4, फिर 2 पे करेंगे 2, फिर 2 पे करेंगे 1। तो यहाँ पे 32 के जो 2 पे करेंगे 1 2 3 4 5 5 दफ़ा 2 आता है, तो 2 की पावर 5 माइनस 2x। 64 में 1 2 3 4 5 6 2 आते हैं, 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 5 2 10, यानी 2 की पावर माइनस 10x और 2 की पावर 6 हो जाएगा। दोनों की बेस है वो सेम है, वो काट दें तो ये आपके पास माइनस 10x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 ओवर माइनस 10 हो जाएगा। यानी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। माइनस का साइन वैसे लगा हुआ है लेकिन ये x के साथ मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो नेक्स्ट फिर आपका इसकी कटिंग करेंगे, 2 के टेबल पे करेंगे, 3 2 6, 5 2 10, तो x की वैल्यू 3 और 5, या x की वैल्यू -3 और 5 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथम, यानी आपने इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। यहाँ पे 2 लॉग नज़र आ रहे हैं तो इसको 1 लॉग में कन्वर्ट करना है, यानी इसको क्लोज करना है बेसिकली। तो क्लोज तब करेंगे जब आपको 2.4 और इसके जो बेसिक 4 फार्मूले हैं जो हमने पढ़े हैं वो आते हैं, तो फिर आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानब। क्वेश्चन आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है। 7 log of x माइनस 3 log ऑफ y का स्केयर। तो यहाँ पे देखिए ये लॉग से पहले जो 7 है ये हमारा जो है वापस इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ x की पावर 7 माइनस ये भी 3 जो है वो इधर चला जाएगा, log ऑफ y की 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा log x रेज़ टू पावर 7 माइनस log 3 2 6 y की पावर 6। अब देखिए दरमियान में माइनस का साइन है, जब दरमियान में माइनस हो तो log एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर आएगा x की पावर 7, सिंगल लॉग में जब करेंगे दरमियान में माइनस है तो डिवीजन का साइन आपका आएगा y की पावर 6 हो जाएगी। तो x रेज़ टू पावर 7 डिवाइड बाई y रेज़ टू पावर 6 ये सिंगल लॉग में जो है वो कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 3 log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 32, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगेन देखें यहाँ पे 3 पहले लिखा हुआ है, तो ये जब क्लोज करेंगे इसको तो ये पावर जो है वो 4 के ऊपर चली जाएगी, 3 माइनस log ऑफ 32 है, तो आप इसको ऐसे ही चले रहने दें, इसको हम नहीं छेड़ते, log ऑफ 32 आ गया। अब देखें कि दरमियान में डिवीजन का साइन है, एक log लिखेंगे, ठीक है, ये आपने log लिखा, 4 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय ये माइनस का साइन है तो डिवीजन का साइन आ जाएगा, नीचे 32 आ जाएगा। 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64। ये आपके पास आएगा log ऑफ 64 डिवाइड बाय 32। तो अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 32 1s are 32, 32s are 64, तो log ऑफ 2 जो है वो ये ऐसे सिंगल लॉग में जो है वो क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरह कुछ लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/3 देखिए, log ऑफ a टू द बेस 5 log ऑफ 27 टू द बेस 5, दोनों की जो बेस है वो आपस में सेम है, इधर 8 है इधर 27 है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं log ऑफ बेस 5 कर सकते हैं, और इधर जो है 8 मल्टीप्लाई बाय 27 जो है वो लिख सकते हैं। यानी इसको मैंने इकट्ठा करके जो है वो इस तरह क्योंकि माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 5, यानी यहाँ पे दोनों की बेस सेम है, log ऑफ 5 लिखा, ये दोनों दरमियान में प्लस का साइन है, तो ये आपस में 8 मल्टीप्लाई बाय 27 हो जाएगा। अब ये पहले पावर लगी हुई है, ये देखें पहले पावर लगी हुई है, ये log ऑफ 5 यानी बेस 5 8 मल्टीप्लाई बाय 27 ये वाला, और ऊपर ये वाली 1/3 जो है वो यहाँ पे पावर आ जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू है वो इधर पावर में ट्रांसफ़र हो गई है।
माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5। अब देखें लॉग ऑफ 5, ये 8 है, ये 27 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 27 को 3 की पावर 3, 1/3 माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5। ठीक हो गया। 3 की पावर 3 27 होता है और इसी तरह 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है। तो अब इनको इनकी पावर दे देते हैं, लॉग ऑफ 5 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये पावर दोनों पे मैंने अलग-अलग लगा दी है, माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इनकी कटिंग हो जाएगी, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल हो जाएगा, लॉग ऑफ 5 या जगह ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 बच जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अब 3 टू द 6 करना है तो कर लें, नहीं भी करना तो तब भी खैर है। ये माइनस का साइन है, सिंगल लॉग में करूँगा, ये सिंगल लॉग में मैंने किया, लॉग ऑफ 5 लिखा और ये ऊपर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ 3, ठीक है, बेस 5 है ना, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5, लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5। यहाँ आप इसको अगर कंफ्यूज हो रहे हैं 3, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे प्लस क्यों नहीं किया, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको 3 टू द 6 कर लेते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, लॉग ऑफ 5 रेज टू पावर लॉग ऑफ 6 टू द बेस 5 माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5, ऐसे कर लें। दोनों में लॉग बेस 5 सेम है तो ये माइनस हो रहा है, 6/3 हो जाएगा, तो 3 2 ज़र 6, तो आंसर आएगा लॉग ऑफ 2 टू द बेस 5। ये जो है वो सिंगल इस तरह लॉग में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग ऑफ 2 टू द बेस 5, इस तरह भी इसका आंसर जो है वो ठीक है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब ये सिंगल लॉग में लिखे हुए हैं, इनको वही लॉज को इस्तेमाल करते हुए हमने सिंगल लॉगरिथम में करना है। जैसे हमने इसको एक्सपेंड किया, ये ठीक है, ये सिंगल लॉग में किया है इनको, ठीक है, ये जो सिंगल लॉग में है इनको आपने एक्सपेंड करना है। तो आइए इन क्वेश्चन को भी देखते हैं, बहुत ही आसान है। यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम, वो लॉज अपने जहन में ज़रूर रखने हैं। तो ये आपके पास एक्स वाई जी की पावर 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएंगे, लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ जी की पावर 6। तो जस्ट अगले स्टेप में लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस ये पहले आ जाएगा वाई और लॉग ऑफ जी। ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास लॉग बेस 3, तो m की पावर 5 n की पावर 3, ये पावर 6 लगी हुई है तो इसको हम 1/6 कर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसे हो तो ये हमारे पास इसका जवाब 1/6 होता है। ये कर लिया हमने। अब 1/6 जो है लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, 1/6 लॉग ऑफ 3 m की पावर 5 n की पावर 3 हो जाएगा। अब क्या करना है आपने, अब यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आएगा और 6 लॉग ऑफ 3 लॉग ऑफ बेस लॉग ऑफ m की पावर 5 टू द बेस 3 प्लस लॉग ऑफ n की पावर 3 टू द बेस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा दें, ये 1/6 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में 1/6, ये 5 पहले आ जाएगा, 5 लॉग ऑफ m टू द बेस 3 प्लस ये वाला 3 भी पहले आ जाएगा, लॉग ऑफ n टू द बेस 5, पावर जाओ पहले आ गई है। तो ये आपका जो है वो एक्सपेंड हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा पार्ट है, लॉग ऑफ 8x की पावर 3 और अंडर रूट का साइन है। तो इसको देखते हैं। ये हमारे पास लॉग ऑफ 8x की पावर 3 और 1/2 अंडर रूट है, ये 1/2 और अगले स्टेप में ये वाला 1/2 पहले आ जाएगा, लॉग 8x की पावर 3, ठीक हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2
log ऑफ 8 प्लस log ऑफ x की पावर 3। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, दरम्यान में प्लस लगा लेते हैं। अब 8 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 log ऑफ 2 की पावर 3। ठीक है, बेस तो 8 को जो है वो 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं, 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो ये log ऑफ x की पावर 3। अब अगले स्टेप में दोनों के ऊपर पावर है 1/2, 3 पहले आ जाएगा, log ऑफ 2 प्लस ये भी 3 पहले आ जाएगा, log ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अब 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 कॉमन लिया, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x और 3 1 ये से मल्टीप्लाई होगा 3/2 हो जाएगा, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। तो थोड़ा सा स्टेप मैंने बड़े कर दिए, एक स्टेप क्लियर किया है, हो सकता है ये 1-2 स्टेप कम भी कर दें तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन मैंने सारे स्टेप क्लियर किए ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बल्कि ये वाले जितने भी 7वां 8वां 9वां ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। आपने ये वाला क्वेश्चन जो है वो लॉगरिथम टेबल के जरिए सॉल्व करना है। अब लॉगरिथम टेबल आपको वैसे भी मिल जाता है, ये नहीं कि मिलता नहीं बाजार से, लेकिन आप देखेंगे आपकी बुक के लास्ट के ऊपर जो है वो इस तरह करके एक लॉगरिथम टेबल बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर हमने 2.4 में डिटेल से बात की है। ये वाला टेबल जो है वो लॉगरिथम का आपकी बुक के लास्ट के ऊपर होगा, बाजार से भी जो लॉगरिथम टेबल है वो मिल जाता है, उसकी मदद से सॉल्व करना है। अदरवाइज अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर की इजाज़त हो तो उसके जरिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये थी आपको क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला पार्ट है, स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा है 68.24 और ऊपर जो है रेडिकल का साइन है और साथ जो पावर है वो 3 है। तो सबसे पहला काम इसने आपने यही करना है, इसको लेट करना है, x के बराबर लेट किया और ये जो 1/3 है, यानी ये जो आपको सिंबल नज़र आ रही है इसको हमने 1/3 कर लिया इधर। ठीक हो गया। अब क्योंकि लॉग के जरिए हल करना है, लॉग के बगैर भी हल हो जाता है, लेकिन क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को लॉग के जरिए हल करना है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ इस वैल्यू को भी लॉग ले लेंगे। ठीक है, अब लॉग लेंगे तो ये पावर है, ये लॉग से पहले आ जाएगी 1/3 log ऑफ 68.24 आपके पास आएगा। अब 1/3 ऐसे कैसे, log ऑफ 68.24 इसका लॉग आप जो है वो जैसे मैंने लॉगरिथम टेबल से बताया वहाँ से भी ले सकते हैं और उसका तरीकाकार जो है वो 2.4 में हमने डिटेल से बात की है। इसके साथ साथ अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये कैलकुलेटर पे मैंने ओपन किया है तो log ऑफ 68.24 log का बटन प्रेस करेंगे 68.24 देख सकते हैं 1.8340। ठीक है, 1.8340 इसका जो log है कैलकुलेटर ने निकाल के दे दिया है। तो ये मैंने इस तरह इसका log निकाला है। अब 1/3 को इससे डिवाइड यानी 3 जो है इससे डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये नीचे है तो इससे डिवाइड होगा, जब डिवाइड करेंगे तो log ऑफ x आएगा 0.6113, ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्योंकि हमने log इधर इस तरफ जाएगा ये log, तो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंटी लॉग जो है 0.6113 ये भी हमने लॉग टेबल पे एंटी लॉग वाला टेबल भी मौजूद है और आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, तो जिससे चाहें करना चाहें कर सकते हैं। तो 0.6 यानी 113 का जो आएगा एंटी लॉग 4.086 आएगा, लेकिन ये जो डेसिमल आपको नज़र आ रहा है ये डेसिमल उस वक्त आंसर में नहीं आएगा। ये आपने देखना है कि यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक, ये जो लॉग होता है ये हिस्सा जो है वो करेक्टरिस्टिक होता है और ये हिस्सा मेंटीसा होता है। तो अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स की 0 है, 0 है तो इससे मुराद है कि इसका जो आपका आएगा पॉइंट वो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद आएगा, वो 4 और 4 के बाद इसका पॉइंट आपने यहाँ पे लगा देना है। इसके ऊपर भी काफ़ी डिटेल से हमने प्रैक्टिस की है, इसकी जो एक्सरसाइज 2.4 हमने सॉल्व की है। तो ये आपका पहला पार्ट मुकम्मल हो गया है। दूसरे पार्ट की बात करते हैं 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। ठीक है, लेट करेंगे, लेट किया x के बराबर किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, log ऑफ x इज इक्वल टू log, पूरी रकम log के साथ अटैच हो गई है। अब दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो log ऑफ 319.8 प्लस log ऑफ 3.543, इन दोनों को दरम्यान में मल्टीप्लाई की वजह से प्लस का साइन आ जाएगा। इसका log अलहदा लेना है, इसका log जो है वो अलहदा आपने लेना है। तो ये log भी जो मैंने ऑलरेडी ले लिया हुआ है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप log टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। log ऑफ 319.8, ये देखिए log 319.8, तो
तो 2.5408 आखिर पे 8 आ रहा है, इधर भी आखिर पे 8 है, लेकिन उसके बाद वाला डिजिट जो 5 से ज़्यादा है तो वो फिर हमने इसको 9 कर दिया, राउंड ऑफ भी कर दिया। तो जब लॉग टेबल से करेंगे तो आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। इस तरह इसका भी लॉग ले लिया, दोनों को ऐड किया तो 3.0542 हमारे पास आ गया। डेसिमल के बाद 4 डिजिट आते हैं। तो ये जो है इसमें ये हमारी करैक्टरिस्टिक है और ये हमारा मेंटिसा होता है। इसके ऊपर बात हो चुकी है पहले। अब ये लॉग इधर आएगा तो एंटी लॉग लेंगे 3.0542 का। तो इसका जो है हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक 3 है, तो ये हमारे पास 1113 आया। अब इसकी करैक्टरिस्टिक 3 है तो डेसिमल जो है वो यहाँ भी होता है, तो यहाँ से एक डेसिमल आपने इधर मूव कर देना 3 डेसिमल प्लेस, क्योंकि इसकी करैक्टरिस्टिक 3 है। इधर मूव करेंगे तो ये आपको 1133 1133.0 है। यहाँ इसको आप जैसे ऐसे लिखा रहना था, बुक के लास्ट के ऊपर भी यही आंसर लिखा है, आखिर पे जो है वो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये आपका ये वाला पार्ट भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, 36.12 मल्टीप्लाई बाय 7.50.9 डिवाइड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। अगेन लेट इज इक्वल टू एक्स करना है, एक्स के इक्वल लेट कर लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जो कि पहले भी हम क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, ये पूरा लॉग के बराबर है, मल्टीप्लाई का साइन है तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, लॉग ऑफ 36.12 प्लस लॉग ऑफ 750.9। अब ये डिवाइड हो रहा है, नीचे वाला ऐसे डिवाइड हो रहा है तो माइनस का साइन आएगा, लॉग ऑफ 113.2 प्लस लॉग ऑफ 909.98, तो दरम्यान में प्लस का साइन इधर क्योंकि दरम्यान में प्लस ही आएगा, मल्टीप्लाई इधर प्लस आएगा तो बाहर माइनस का साइन लगा लेंगे ब्रैकेट लगा के। ठीक हो गया। अब इन दोनों का लॉग लिया, ये मेरे पास लॉग आ गया, माइनस इन दोनों का लॉग लिया, ये भी हमारे पास लॉग आ गया। लॉग टेबल से कर लें, चाहे आप कैलकुलेटर की मदद से कर रहे हैं, लॉग टेबल के साथ भी सिखा दिया, कैलकुलेटर के साथ भी आपको सिखा दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे ये वाला आंसर आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ गया। आखिर पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1.3804 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब एंटी लॉग लेने, ये हमारे पास इस तरफ आएगा तो एंटी लॉग ऑफ 1.3804, तो 1 इसकी करैक्टरिस्टिक है और 38.04 मेंटिसा है। तो पॉइंट से पहले एक करैक्टरिस्टिक है तो डेसिमल हमारा 2 के बाद आता है, तो जब करैक्टरिस्टिक 1 हो वो भी पॉजिटिव तो आपका डेसिमल जो है वो इधर मूव हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 24.01। ये हमारे पास जो उसका आंसर है, उस वैल्यू का आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। इसको देख लेते हैं। इन द ईयर 2016 2016 थोड़ी मुझे कन्फ्यूजन रहती है कि मेरे पता नहीं अब उर्दू वाले बच्चे देख रहे हैं, उर्दू मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, तो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की आदत है, इसलिए मैं कुछ इंग्लिश में बोल देता हूँ, कुछ उर्दू में बोल देता हूँ, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। इन ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 22 मिलियन। 2016 में जो पॉपुलेशन 22 मिलियन थी वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। तो फंक्शन population with the time is equal to 22 multiplied by 1.025 raised to power t, यानी ये फार्मूला है, इसमें जो आपका काम का है, बाकी वैल्यू भी देखते हैं, ये काम की वैल्यू है। गिव द पॉपुलेशन इन मिलियन t years after 2016, use the model to determine the which the population will reach 35 million। 2016 में 22 मिलियन पॉपुलेशन है, ये बात जो क्वेश्चन समझने वाला है, 2016 में 22 मिलियन पॉपुलेशन है और ग्रो कर रही है 2.5% पर ईयर के हिसाब से, उसको उसने फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया। आपने बताना है कि यही पॉपुलेशन कितने साल बाद जो है वो 35 मिलियन में होगी। ठीक है, अभी 22 मिलियन है 2016 में, किस साल में ये पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाएगी। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, तो नियरेस्ट ईयर में अपने आंसर को राउंड ऑफ भी करना है। तो ये फार्मूला है, इसको आप ज़रा नोट कर लें। ये जी फार्मूला मैंने लिख लिया, पी टी इज इक्वल टू 22 मल्टीपल 1.025 टी। अब पॉपुलेशन कितनी करनी है, हमने जितनी करनी है वो 35 है। अब 35 के साथ मिलियन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 22 के साथ उसने मिलियन का नंबर जो है वो नहीं लिखा। 22 ये पॉपुलेशन जो करंट है, जाना कितना है 35 मिलियन करनी है, टी की वैल्यू बेसिकली फाइंड करना है। 22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 1.025 रेज टू पावर टी। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से लॉग के बगैर भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि मेंशन नहीं है लॉग के साथ करना है, क्योंकि चैप्टर लॉग वाला है तो हम लॉग के साथ ही करेंगे। लॉग ऑफ 35 डिवाइड बाई 22 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1.025 रेज टू पावर टी। ये डिवाइड हो रहे हैं तो लॉग ऑफ 35 माइनस लॉग ऑफ 22 हो जाएगा। ये जो टी है ये पहले आ जाएगा, पावर है ना, ये इधर आ जाएगी। ठीक है, अब लॉग ऑफ 35 माइनस लॉग ऑफ 22 आप कैलकुलेटर की मदद से ले लें, या आप जो है वो
टेबल से भी ले सकते हैं। 1.5441 आएगा माइनस 1.3422 आएगा, और टी ये इसका लॉग जो है ये आपके पास आ गया। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आंसर आएगा आपके पास, और ये आपके पास ऐसे का ऐसे। टी की वैल्यू निकालनी है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 0.2017 0.0107 इनको डिवाइड करेंगे तो 18.85 ईयर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास साल आ गए, लेकिन राउंड ऑफ उसने करने को कहा है तो राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 19 साल बनेगा, 19 ईयर। लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर आंसर लिखा है 2035। 2035 इस तरह आता है कि अभी 2016 चल रहा है, ठीक है, उसमें 19 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 2035 बन जाएगा, यानी 19 साल बाद, यानी 2035 में ये आबादी जो है वो 35 मिलियन हो जाएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, और इसी के साथ ही आपकी रिव्यू एक्सरसाइज भी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।